बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2023 का रिज़ल्ट एक दो दिन पहले आया, तो 2023 के रिज़ल्ट में 9th क्लास के जो है लाखों तलबा फेल हुए हैं। तकरीबन 50% बच्चे जो हैं ओवरऑल तमाम बोर्ड में जो है ये उनकी सप्लीज आई हैं। अब ये जो मसला है कि वो बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं 9th के, कि अब उनको क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रही। पहले पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, अब उनकी सप्लियाँ आ गई हैं। किसी की 1 2 6 7 8 5 7 इतनी लंबी चौड़ी सप्लियाँ हैं, तो फुल फेल भी हैं बच्चे बेशुमार इसमें। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनका जो है अभी रिज़ल्ट आया, तो उनको अब क्या करना चाहिए सप्ली का। तो अब सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझूंगा कि सप्ली क्यों आई है। 9th के एग्ज़ाम में आप लोगों की सप्ली क्यों आई है, इसकी वजूहत जो है जो है मेरा एक्सपीरियंस है और वो इंशाल्लाह फैक्ट के ऊपर मबनी होगा। तो उसमें ये है कि सबसे पहला इसकी वजूहत ये है कि ये आप लोगों का सबसे पहला इम्तहान था। आपको पता है कि 8वीं तक जो इम्तहान होता है वो इम्तहान के नाम पे ड्रामे जारी हैं पूरे मुल्क में। तो इम्तहान जो है वो पैक का होता है, उसमें क्या होता है वो अक्सर जगहों के ऊपर वो हालांकि नकलें होती हैं या फिर वो ऐसे बच्चे सारे बच्चे पास नकलें ना भी हों, तो उसमें कोई बच्चा वो उसको आमतौर पर इतने फेल नहीं करते, तो सारे बच्चे 9th में पहुँच जाते हैं। ऊपर से वो साइंस रख लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट में, तो इसलिए और ऊपर से वो 8th के वो पहली 8 क्लासें जो होती हैं जैसे गुजारियाँ होती हैं उसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं। वो समझते हैं कि 9th में भी ऐसे हो जाएगा, तो वो बोर्ड का इम्तहान होता है उधर वो जो है सारे पास भी नहीं होते, तो इस तरीके से वो जो है इसको लाइट लेते हैं। और दूसरा मेन इशू ये जो है वो एक सबसे बड़ा ये है कि बच्चे घर जाके मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और घर वाले भी ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो है घर वाले वो भी पता नहीं उनको इतना सीरियस नहीं लेते, मोबाइल पे लगे रहते हैं। कोई घर का जो है काम जो है वो करते रहते हैं उसके अलावा, या फिर स्कूल का जो वर्क होता है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते इसलिए, और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, गेमें खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं, टाइम वेस्ट है। इस वजह से आ जाती है कि सप्ली। कोई इम्तहान नहीं होता नंबर 1 पहले 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं है। पहला इम्तहान 9th में होता है, उसके बाद बच्चों को अकल आती है। तो उस वक्त लेकिन उस वक्त पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है, तो उस वक्त जो सप्लीज आ जाती हैं फिर वो अब उसका क्या करना चाहिए। फ्लिक्स मैथ उसका प्लेटफॉर्म जो है, इससे आप लोगों के जो मुकम्मल गाइड किया जाएगा इस वीडियो में। फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, खुशखबरी भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो डिटेल में गौर से सुनिएगा ये सारी वीडियो, और अपने उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ 9th क्लास के पंजाब के या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो जिनका 9th क्लास का रिजल्ट आ चुका है या आने वाला है, उनके लिए ये वीडियो है जी। सबसे पहले ये जो है मैंने वजूहत बताई हैं, अब क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले जो है कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हम जो है 9th क्लास में रीएडमिशन ले लें। ठीक हो गया, 9th क्लास में रीएडमिशन। अब वो क्या करते हैं, घर वालों को उन्होंने इस बात के ऊपर एग्री किया होता है कि हम जी दोबारा से मेहनत करेंगे, रीएडमिशन करवा दें हमारा 9th क्लास में। और ये सब झूठी बातें हैं, ये सब ड्रामेबाजी होती है। घर वाले आप भी कान खोल के मेरी बात सुन लें। ये पेरेंट्स से जो है बच्चों के साथ साथ ये पेरेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि बच्चों की ऐसी बातों में आप लोगों ने नहीं आना। अब जो सही तरीका का इसका क्या है, सप्ली के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए ये मेरी बातें आपने ध्यान से सुननी है। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो रीएडमिशन के सबसे पहले फ़ायदा देख लीजिएगा। बच्चे आपको बताएंगे कि हम पढ़ेंगे, मार्क्स इंप्रूव करेंगे, थोड़े नंबर है, एडमिशन या कहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो ये इसका फ़ायदा तो है वैसे, लेकिन ये जो है कि 2 4 5% जो है बच्चे जिनको वाकई ये एहसास हो जाता है कि अब हमारी सप्ली आ गई हैं, अब हमें जो है इंसान बनना चाहिए, अब हमें मेहनत करनी चाहिए, तो वो बच्चे जो हैं वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं इसमें रीएडमिशन में। और इसके बाद जो इसका एक नुकसान भी है। इसका फ़ायदा तो होगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपको एक क्लास की तैयारी करनी पड़ेगी 9th के लिए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नए साल से 2023 और 24 का जो 9th क्लास का सेशन है जिसमें आप लोग रीएडमिशन चाहते हो, उसमें अब ये आपको पता है कि 40% पासिंग मार्क्स कर दिए गए हैं। उसमें अगर आप लोगों ने दोबारा 9th क्लास में एग्ज़ाम जो है बैठना है, तो उसके लिए आपको फिर और मसला ये कि अब 60 नंबर का जो पेपर आपका हुआ था जैसे साइंस के सब्जेक्ट के थे, उसमें 20 नंबर से आप पासिंग नंबर 2023 से ऑनवर्ड जो हैं ये 40% यानी कि 25 नंबर चाहिए होंगे। 60 नंबर के सब्जेक्ट में 25 नंबर चाहिए होंगे, और 75 वाले में आप लोगों को पहले 25 चाहिए होते थे, अब 30 चाहिए होंगे। तो पासिंग नंबर बढ़ गए हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप ये 20 नंबर लेके तो क्लियर हो नहीं हो आप लोग कर सके, तो 25 नंबर लेके कैसे क्लियर करोगे। इसलिए रीएडमिशन का मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं रीएडमिशन का नाम भी ना लेता। ठीक हो गया, उसकी वजह है कि अगर मुझे इतना ही एहसास हो गया तो मुझे ये चाहिए कि मैं 10th में जो है दूसरा तरीका जो है रीएडमिशन के अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यू टू 8th 10th आप लोग 10th क्लास में जो है कंटिन्यू करें। अब उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे आपको पता है कि 2000 से के आसपास जो पहले एग्जाम होता था मैट्रिक का, उसमें जो 9th और 10th के पेपर थे वो इकट्ठे होते थे। अब ये जो है आप लोग इतने ही पता नहीं एहसास हो गया कि आप लोग इकट्ठे पेपर नहीं दे सकते।
पहले 16-16 पेपर आपके पेरेंट्स जो हैं जब वो मैटर करते थे तो सारे के सारे सालाना पेपर जो थे 9th और 10th के, वो 9th का इम्तहान नहीं होता था, 9th और 10th का कंबाइन जो है एग्जामिनेशन होता था, दोनों पेपर दोनों पार्ट्स के देने होते थे। तो आप भी दे सकते हो। अब आप लोगों को अगर इतनी एहसास हो गया तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि 10th की भी तैयारी करें और साथ साथ 9th की भी तैयारी करें। उसके बाद जो है जी 16 जो है पेपर होते थे पहले, तो अब आप भी दे सकते हो 16 पेपर। ठीक हो गया, रिजल्ट कार्ड देखें। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कम सप्लियाँ हैं, 2 या 3 सप्लियाँ हैं, तो आप रिजल्ट कार्ड देखिएगा। अगर किसी पार्ट में आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबरों की सप्ली आई है तो उसका आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप उसका सप्ली ना दें, आप 10th के उसी सब्जेक्ट में मेहनत कर लें, उसमें 2-4 नंबर जो पार्ट 1 में कम है वो पार्ट 2 में उतने एक्स्ट्रा ले जाएँ और टोटल नंबर पासिंग मार्क्स आपके बन जाएंगे, तो आप क्लियर कर जाओगे उसमें। अब एक और बड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी, सप्ली वाले स्टूडेंट्स 9th क्लास के किसी भी बोर्ड के जो पंजाब के किसी बोर्ड के या किसी और KP के बोर्ड के या जो भी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, उनके लिए एक और ज़बरदस्त न्यूज़ मेरे पास ये कि अगर वो 10th में जाते हैं तो 10th में जाने के लिए पासिंग नंबर आप लोगों के, अब आपको पता है कि हालांकि इस ये जो साल है, इस साल आपके 33% ही हैं इस सेशन में, तो आप सप्ली दोगे तो उसमें आप लोगों का सबसे फ़ायदा ये हो कि अब नई स्कीम के मुताबिक अब जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो भी आपके सब्जेक्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। पहले ये होता था पुरानी पॉलिसी में कि जो है प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता था और उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स में अलग पास होना होता था सिलेबस में। तो अब आप लोगों के लिए ये जो है ये सब्जेक्ट जो है ये जो रिजल्ट इस बार आ रहे हैं ये नई स्कीम के हिसाब से आ रहे हैं। तो 9th के सप्ली वाले स्टूडेंट चुप करके 10th में बैठें, क्योंकि अब अगर आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल आप लोगों का बायो का 30 नंबर का होना है, फिजिक्स का 30 नंबर का होना है, केमिस्ट्री का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होना है, तो अब आप लोग अगर प्रैक्टिकल में आमतौर पर नंबर कोई बच्चों को फेल नहीं करता, यही सिलसिला चल रहा है, तो उसमें अगर आप लोगों के मार्क्स जो है 20 भी आ जाएँ, 30 में से 20 भी लग जाएँ या 15 भी लग जाएँ, तो 15 नंबर जो हैं ये आपके जो है ये भी शामिल कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के नंबर, 9th के सब्जेक्ट के नंबर, साइंस सब्जेक्ट्स के प्लस 10th के सब्जेक्ट्स दोनों कंबाइन करके और प्रैक्टिकल भी नंबर डाल के आप लोगों ने सिर्फ 50 करने हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों का मशवरा है कि 10th में बैठो, अगर या तो सप्ली भी दो साथ, उसके बाद अगर सारे के सारे भी आपकी सप्ली आ गई है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में भी आप फेल हो, फुल फेल हो, उसके बावजूद अगर जो है आप सप्ली भी दें साथ, और ये प्रैक्टिकल की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो प्रैक्टिकल के नंबर जो है पासिंग मार्क्स में शामिल कर दिए गए हैं। तो इसलिए जो है आप कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 10th क्लास में बैठें, 2 सप्ली है आपकी, 3 सप्ली है तो उसको भी क्लियर करें, साथ साथ अगर फुल फेल भी हो तो उसके बाद 1 साल में जो है जैसे बाकी लोग पेपर दे रहे हैं, आप कोई किसी और सियारे की मखलूक नहीं है, आप लोग भी दे सकते हो पेपर। ठीक हो गया, मार्च में इम्तहान हो रहा है आपका 2024 में जो होगा, तो मार्च में जब टाइम कम रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैट्रिक का कुछ सिलेबस इतना लंबा चौड़ा थोड़ा नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस बहुत लंबा, उसमें ये काम चलता है, लेकिन 9th-10th का कुछ इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। आप लोग 10th में इसको कवर कर सकते हो, साल अपना ज़ाया होने से बचाओ। अगर आपको इतना ही एहसास होता तो आपने पहले मेहनत कर ली थी। इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि 10th में बैठो भाई और अच्छे तरीके से लग जाओ और दिन रात एक कर दो। और ये जो 2 साल है, अब ये जो आपका सारे का सारा क्राइटेरिया 1 साल में आपको ये सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो 10th में बैठें, प्रैक्टिकल के नंबर शामिल कर दिए गए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और 33% पासिंग नंबर है इस साल आपके, क्योंकि आपका लास्ट टाइम जो है आपके लिए रूल वही है 33% हमारा। तो आपको जो है प्रैक्टिकल का एडिशन इसमें शामिल कर दी गई है। आपकी खुशकिस्मती समझें, आपके लिए गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए पास होने के लिए। ठीक हो गया, तो आप लोग अब क्या करें, सबसे पहले जो है जी 40% पासिंग जो नंबर है उनसे बचें, 9th में एडमिशन ना करवाएं, उसके बाद 10th क्लास में कंटिन्यू करें और जितने भी पेपर होने हैं सारे के सारे अगर सारे मुकाबले भी देने पड़ते हैं तो दे लें, कोई मसला नहीं है, इसमें तैयारी करें उसकी। और उसके बाद जो है अगर किसी नंबर में अगर सब्जेक्ट में आपके 1-2 नंबर कम है, अगर उसमें बल्कि 5 तक की कमी जो है 10th में आप पूरी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके फिज़िक्स में 15 नंबर हैं, 20 नंबर के लिए आपको जो है आपको 20 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, तो अब आपको जो है 10th की फिज़िक्स की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, उसमें अब आप 25 ले जाएंगे तो आपका ये एक मसला भी हल हो जाएगा। और नहीं भी अगर फ़र्ज कीजिए आपके 10th में भी 15 आ जाते हैं, 15 पार्ट 1 के, 15 पार्ट 2 के, 30 नंबर हो गए। आप उसके बाद 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में से कोशिश करके वो अच्छा से कर लें और 50 नंबर लेके इसी साल में साल भी आपका बच जाएगा और आपका जो है नंबर भी सही बच जाएंगे। तो ये तो थी वीडियो आप लोगों ने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। 9th की क्लास के तमाम स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड के जिनका रिज़ल्ट आया है उनको सबसे पहले कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, दिल बड़ा करें, कोई मसला नहीं है, इतना आसान सिलेबस होता है 9th-10th का। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि रूटीन बना लें अपनी और इंसान बन जाएं। और अब आपने ये देख ही लिया है कि इसमें कोई नकल नहीं होती बोर्ड के एग्ज़ाम में 9th में, और सारे पास नहीं होते। आप लोग ये समझ रहे थे कि जैसे वो 8th में तक सारे पास होते हैं, शायद 9th में भी ये सारे हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए, तमाम बोर्ड में लड़कियाँ आप लोगों से आगे जा रही हैं, ख़ास तौर पर बॉयज़ जो हैं।
लड़कियों का रिजल्ट जो है बॉयज़ जो है उनसे आधा होता है बॉयज़ का रिजल्ट लड़कियों से। लड़कियों का ये अभी फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है, इंटर का भी है, तकरीबन 77% लड़कियों का रिजल्ट रहा है और बॉयज़ का है 47%। शर्म आनी चाहिए बच्चों को। और ये मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया, ये घर वालों को ये मेरा पैगाम है कि इनका ये चीज़ें छुड़वाएँ अगर आप लोग इनको पढ़ाना चाहते हैं तो। इसकी वजह ये है कि ये सारा टाइम अपना जो है बुक्स का ये ड्रामे लगा करते हैं आप लोगों के साथ आके, घर वालों के साथ कि जी हमने जी वो नेट के ऊपर देखने हैं, ये तैयारी करनी है हमने, वो इस तरह के। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट टू दी जो है ये 1-2-3 साल जो है इससे मोबाइल से और सोशल मीडिया अकाउंट से, टिकटॉक से और ये सारी चीज़ों से दूर रहें। फोकस कीजिएगा पढ़ाई के ऊपर और जो है ये जो प्रैक्टिकलों के नंबर शामिल कर दिएंगे इस गोल्डन चांस से फ़ायदा उठाएं। और 33% वाली जो है ये लास्ट आपका सेशन है, इसके बाद 40% है, इससे भी फ़ायदा उठाएं। 2-3 ये अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हेल्प होगी। मज़ीद कोई मसला मसाइल हो इसके बारे में आप लोगों का सप्ली के हवाले से तो आप लोगों ने जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है लेटेस्ट न्यूज़ और भी बड़ी आ रही है मेरे पास जो है। उसके बाद गेस्ट पेपर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो है, अगर सप्ली का सेकंड एनुअल जब होगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो सारी डिटेल आ रही है। तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है फिजिक्स मैथ्स को और दोस्तों के साथ शेयर करना है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।